अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नासरीन, बलूचिस्तान का अमन पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है और पाकिस्तान की जो भी क़यादत आती है वो उसके लिए कोशिशें भी करती है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला ये बताया जाता है कि नाराज़ बलोच हैं जो कि जिनको कौमी इदारे में लाने की ज़रूरत है। जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश में किसी हद तक कामयाब हुए, लेकिन ज़्यादातर कामयाबी नहीं मिल सकी। अब क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत है, 3 साल हो गए हैं। अब 3 साल के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत भी ये कोशिश करना चाहती है कि नाराज़ बलोचों के साथ बातचीत की जाए। इमरान खान साहब ने ये खुद अनाउंस किया कि वो नाराज़ बलोचों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसका दायरे कार क्या होगा, क्या मैंडेट होगा, कौन बात करेगा, इस पर बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रिकंसिलेशन एंड हार्मनी बलूचिस्तान के हवाले से नामजद किया गया है शाहजैन बुगटी साहब को। आज हम शाहजैन बुगटी साहब से बात करेंगे जो कि मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं और बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं, कि वो अब क्योंकि रिकंसिलेशन करेंगे तो उनके पास क्या मैंडेट है, किनसे बात करेंगे, दायरा कार क्या होगा और ये कब तक प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और उनकी क्या आगे से उनको क्या कोई यकीन दहानी है या नहीं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ है शाहजैन बुगटी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहजैन बुगटी साहब। वालेकुम सलाम मैम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको ये टास्क दिया गया कि रिकंसिलेशन के लिए आप आगे बढ़ें, अपना किरदार अदा करें। आप जैसे लोग जो कि यंग भी हैं और एक बड़ा कबीला भी हैं वो किरदार अदा करें। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से आपको ये जो मैंडेट दिया गया है उसकी क्या दायरा इख्तियार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आप जानते हैं कि रिकन्सिलिएशन के अंदर हम लोग इनिशियली IDPs जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 21 अजला में बेयार व मददगार हैं 2005 से, हम उनकी वापसी को यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा उन्हीं लोगों से, क्योंकि आपने मिसिंग पर्सनस का सुना होगा, तो उस पर हम ज़रा बात करेंगे, वो लिस्टें हम देंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि जो लोग उसी दौर में पे कुछ मुकदमात बनाए गए थे, तो वो भी हम पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें रिपोर्ट्स विद इन एज अर्ली एज हमें वो रिपोर्ट्स दे दें कि हम प्राइम मिनिस्टर के सामने टेबल कर सकें। तो बातचीत से पहले अगर हम ये 2-3 चीज़ें कर लें, फिज़िकली इम्प्लीमेंट करा दें, तो आई थिंक इट विल पुट मोर वेट टू दिस प्रोसेस। अच्छा, इसका अभी तक जो है डिस्प्लेस लोगों तक ही महदूद है। IDPs जो हैं, जो बलूचिस्तान में नहीं है, जो दूसरे सूबों में मुंतकिल हो गए हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन है जो अभी तक मुझे समझ आई है कि रिहेबिलिटेशन ही होगी जो अभी तक की जाएगी। अभी तक मैं अर्ज़ करूं आपको, मैंने ये कहा कि हम खाली हाथ किसी के पास जाएं तो कोई हमें सीरियस नहीं लेगा। अगर हम 2-3 चीज़ें करके जाएं तो इट विल पुट मोर वेट टू इट, वो हमारे सीरियसनेस शो करेगी। अगर हम खाली हाथ चले जाएं, वो तो फिर कहेंगे माजी में भी बातें होती रही हैं, सिर्फ वो बातें ही रही हैं, तो इसमें अमली जामा तो किसी किस्म का नहीं है। हाउ डू वी ट्रस्ट यू? तो इस वजह से मैंने आपसे गुजारिश की कि हमें 2-3 चीज़ें करने दीजिए। अल्लाह ताला बेहतर करेगा हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जो अल्लाह को मंजूर है। जी इंशाल्लाह। आपने जो अभी सजेशन दी हैं कि जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि पहले स्टेप ये ले लिए जाएं ताकि जो नाराज़ लोग हैं उनसे बातचीत करने से कम वो आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो सके, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने ज़ाहिर तजवीज़ दी होगी, उनका क्या रिएक्शन है प्राइम मिनिस्टर साहब का? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, हमारे पास कोई IDPs की इस टाइम 1.5 लाख के करीब लिस्ट मौजूद है। लिस्टों को भी हमने दुरुस्त करना है। वी हैव टू कंप्लीट दोज लिस्ट। उसके अलावा जैसे मिसिंग पर्सनस का बड़ा इशू कोर्ट्स में भी रहा है, तो जब हम ये करेंगे तो यकीनन उन IDPs में से भी इफ़ देयर आर एनी इफेक्टीज एज इन मिसिंग पर्सनस, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी वो लिस्ट लें, उसकी वेरिफिकेशन करवाएँ। जब एक क्लैरिटी आ जाएगी इन चीज़ों में, इसको प्राइम मिनिस्टर के सामने टेबल करके एंड विल
inshallah soon get it announced by the chief executive of the country और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे राइट बिफोर वी होल्ड टॉक्स विद एनीवन। जी ठीक है। जाहिर है कि आप तो बलूचिस्तान की हकीकतों से खूब वाकिफ़ हैं और वहाँ पे जो नाराज़ बलोच रहनुमा है आप उनको भी जानते हैं। आपने ख़ुद से एक इनिशिएटिव ले लिया कि आपने कहा कि आप वो लोग जो कि जिनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, जो अपने सूबे में वापस आना चाहते हैं, उनको लेकर आएंगे। मिसिंग पर्सन की बात करेंगे, मुकदमात जिनके ऊपर बनाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करवाया जाएगा, फिर जाके उनसे बात की जाएगी। ये आपका एक ज़ाती तौर पर आपका ख्याल है, क्योंकि आप उन लोगों को जानते हैं कि वो बातचीत के लिए इस तरह से तैयार हो सकते हैं, तो आपका ये खुद से इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे, या आपको ऐसा फीडबैक आया है? देखें, जाहिर है अगर इंसान किसी इंसान में अहलियत देखता है तो उस इंसान को वो ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो यकीनन मुझ में वो अहलियत थी कि मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है, तो आई विल ट्राई टू डू बेस्ट which is in the best interest of Pakistan, which is in the best interest of the local people. राइट, ऑफ कोर्स आपके ऊपर ट्रस्ट भी है, कैपेसिटी भी है, और ये जो है आपको अगर ये टास्क दिया गया, यकीनन ये बलूचिस्तान के सूबे के लिए और वहाँ के अवाम के मफाद में है और इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जो आप अपना मैंडेट लेकर जाना चाहते हैं उनके पास, ये तो वो इकदामात हैं जो हुकूमत ने करने हैं, फिर आप उनके पास जाएंगे। तो अभी तो उनके पास जाने से पहले तो आपको खुद से वर्किंग और ख़ासकर हुकूमत को स्टेप लेना होंगे। तो आप ये समझते हैं कि मिसिंग पर्सन का मामला बहुत सी, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मसला रहा, बहुत सी हुकूमतों ने भी कोशिश की, नहीं हल हो सका, फिर इसके अलावा जो मुकदमात हैं वो किस तरह से ख़त्म करवाए जाएंगे? देखिए, हम कोशिश करेंगे, मुझे एक दफ़ा रिपोर्ट्स बनाने दें, मुझे तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पे लाने दें, एंड आई विल टेबल इट बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड देन एंड देयर ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, एंड लेट हिम अनाउंस। ठीक है, जो भी होगा आप भी देखेंगे, पाकिस्तानी कौम भी देखेगी, और कोई इसमें साल नहीं लगेंगे, अगले इट विल बी इन वेरी नियर फ्यूचर फ्रॉम नाउ। राइट, फेयर इनफ। अच्छा, ये बताइएगा शाहज़ैन साहब के आप क्या समझते हैं, आपकी ज़ाती तौर पे क्या ख्याल है आपका, बलूचिस्तान में जो नाराज़ ग्रुप है, क्या तमाम से बातचीत की जाएगी, या सिर्फ जो कि एटलीस्ट नाराज़ हैं? और मैं इस पे मोहतरमा क्लैरिटी दूंगा कि जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट करेगा, जो पाकिस्तान के फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करेगा, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, हम सबसे बात करेंगे। राइट, कोई पिक एंड चूज़ की पॉलिसी नहीं है। हु विल एक्सेप्ट पाकिस्तान इन ऑल मीन्स, वी आर रेडी टू टॉक। राइट, भी एक ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के आप एक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, एक पार्टी के सरबराह भी हैं, वहाँ के रहते भी हैं, एक कबीले को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपके वहाँ से रवाबत होंगे ऐसे लोगों से, और उनकी क्या राय है आपको लेकर कि अगर आपको ये मैंडेट दिया गया है तो वो किस हद तक आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? कबल वक्त है कुछ कहना, लेट मी डू समथिंग, फिज़िकली हम इम्प्लीमेंट करें ऑन ग्राउंड। अभी तो लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि नहीं बड़ा मुश्किल है, माजी में हुकूमतें ना कर सकें तो ये क्या करेंगे, तरह तरह की बातें। मेरे लिए वो लोग जो ये बातें करें वो भी मेरे लिए मोहतरम है, मैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो। मैं इतनी गुजारिश आपके चैनल के तवस्सुल से ये रखूँगा कि हमें थोड़ा सा मुनासिब अरसा दीजिए कि हम कोशिश करेंगे कि जिसमें मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं, जिसमें वहाँ के मकामी लोग खुशहाल हों, हुकूमत मजबूत हो, रियासत मजबूत हो, और ज़ाहिर है अगर ये मुल्क मजबूत होता है तो इसमें हम सब की कामयाबी है। देखिए, रियासत और हुकूमत अपने लोगों के अलावा नामुकम्मल है, तो हम तो सबको जोड़ना चाह रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है दो को राज़ी करना, इससे अल्लाह भी राज़ी होता है। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, मगर टाइम लगता है, साल की बात नहीं करते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम ये चीज़ें टेबल करेंगे और ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन शुरू करा के पीस मतलब ये प्रोसेस जैसे चल रहा होगा, जैसे आबादकारी का और दीगर जो मैंने जिक्र किया, फिर मैं इंशाल्लाह जाके बात भी करूँगा। शाहज़ैन साहब, एक तो वो लोग हैं जो नाराज़ भी हैं और सियासी धारे में आना भी चाहते हैं और अपना कोई रोल प्ले करना भी चाहते हैं, एक वो है जो एंटी स्टेट काम करते हैं और इंडिया से मदद भी लेते हैं और इंडिया के साथ उनके रवाबत भी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने क्लैरिटी दी है मोहतरमा कि जिसने पाकिस्तान के फ्रेम को, बाउंड्रीज को एक्सेप्ट किया, वील टॉक टू ऑल, इट्स वेरी सिंपल, क्लियर। जी राइट। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बैरून मुल्क मुकीम हैं, क्या आपको ये भी मैंडेट हासिल है और एक्सेस भी हासिल हो गई कि आप उनसे भी जाके मिलें, उनसे भी बातचीत करें? मैंने जो अर्ज़ किया, मुझे 2-3 चीज़ें करने दें और अल्लाह ताला इसमें हम सबको कामयाब करे। IDP जो उनका हक है, आइनी कानूनी हक है, रियासत पाकिस्तान इसकी ज़मानत देती है कि हर शहरी अपने घर आ जा सके। और शाहज़ैन बुगटी साहब, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से, मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हैं शाहज़ैन बुगटी साहब, जमहूरी वतन पार्टी के चीफ भी हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि मजीद भी उनसे बात की जाए। आप कह रहे हैं कि राब्ता किया जाएगा, लेकिन जाहिर है कि पहले जो आप चंद इनिशिएटिव लेना चाहते हैं वो लेने के बाद, तो आपको क्या लगता है कि हम चाहते हैं कि इस पीस प्रोसेस में देयर शुड बी वेट टू इट, खाली हाथ जाएं जिसका कोई वजन ना हो, और हम भी माजी की तरह डेलीगेशंस गई, जो राब्ते हुए वो नाकाम रहे, तो अगर एक और नाकामी का सामना करना चाहते हैं तो हम खाली हाथ कल भी जाने को तैयार हैं, मगर वो हमारे मुल्क के मफाद में ना होगा। तो मैं समझता हूँ कि दानिशमंदाना तरीके से आगे चलना चाहिए, हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। हुकूमत और रियासत फ़राख दिली का मुजाहरा करे, क्योंकि रियासत का दिल बहुत बड़ा होता है और हुकूमत का दिल भी बड़ा होना चाहिए। तो इस टाइम आई एम रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट करंट, एंड ऑब्वियसली द स्टेट स्टैंड्स विद द गवर्नमेंट करंट। अब जब गवर्नमेंट और स्टेट एक चीज़ उस पर है, तो ऑब्वियसली आई एम रिप्रेजेंटिंग द करंट गवर्नमेंट, तो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आएगी और हम चीज़ों को आगे लेके चलना चाहते हैं। राइट। आप कितने पॉजिटिव हैं इमरान खान साहब की हुकूमत से कि इमरान खान साहब की हुकूमत वो मुतालबात जो आप चाहते हैं कि इनिशियली लिए जाएं बलोच रहनुमाओं को मनाने के लिए, वो उसको मुस्बत तरीके से लेगी? देखिए ये मोहतरमा, ये जायज़ चीज़ें, ये न मेरे मफाद की बात है, न इमरान खान के मफाद की बात है, ना पीपल्स पार्टी की मफाद की बात है, ना MQM की। आई थिंक ज़ाती मफादात से बालातर हो के कौमी मफाद की बात है। इस टाइम मैं गुजारिश ये करूँगा कि ज़ाती मफादात को एक साइड पे रख के कौमी मफाद को आगे लेके बढ़ते हुए इस पे अमल करना चाहिए हम सबको। राइट। अब और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे जैसे मरी है, मिजारी है, और भी बहुत सारे हैं आपके कबीले के लोग हैं और मुख्तलिफ पहाड़ों में बैठे हैं, क्या आप उनको अपनी आवाज़ से बुला सकते हैं कि वो हथियार डालें? क्या ऐसे लोग जो इस वक्त इंसर्जेंसी या कहीं ना कहीं वो मुलविस हैं, उनको हथियार डालने पे आप मजबूर कर मैं देखिए, अर्ज मेरी ये है कि हम लोगों को राज़ी करना चाहते हैं, लोगों के दिल जीतना चाहते हैं, ठीक है जी। हम चाहते हैं कि वो खुशी से आएँ, पाकिस्तान के फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करें, बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट करें, और हम
चाहते हैं कि एक नया आगाज़ हो, खुशहाली का आगाज़ हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि एक नया जंग का आगाज़ हो, किसी को सप्रेस किया जाए। हम चाहते हैं कि देखिए मुज़ाकरात से ही मसले हल होते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, दुनिया की मिसालें उठा लें, लड़ाइयाँ, जंग, जदल हुए हैं, उसके बाद आखिर पीस टॉक से ही मसले हल होते हैं, बातचीत से हल होते हैं। अगर दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं हैं कि बातचीत से मसले हल हुए हैं तो ठीक है, फिर तो नहीं करना चाहिए। हम भी फिर क्यों वक्त बर्बाद करें, पाकिस्तानी कौम का भी, अपना भी, वज़ीर आज़म का भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी, हम ये एक्सरसाइज क्यों करें? देखिए हम तो अपनी ज़ाती मफाद तो हमारा इसमें किसी का भी नहीं है। हम तो इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के मफाद की बात कर रहे हैं ना, अपने अपने ज़ाती मफादात को छोड़ के, उससे बालातर होके कौमियत को देखते हुए, कौमी मफाद, कौमी नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए, इस सरजमीन की बेहतरी को आगे बढ़ाते हुए हम इस चीज़ को कर रहे हैं, वरना पर्सनल इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है ना। राइट। आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान का असल मसला वहाँ के नाराज़ बलोच हैं, या वहाँ पर जो तरक्की और जो सहूलियात हैं आवाम को जो नहीं दी गई, जो बाकी दीगर शहरों में है, वो ना देना है? गुजारिश यह है कि बलूचिस्तान डिप्राइव्ड है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बलूचिस्तान का सूबा का जो हेड क्वार्टर है क्वेटा में माजी में दहशतगर्दी के 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए। एक वकला पे हुआ जिस पे दर्जनों वकला शहीद हुए और कई ज़्यादा ज़ख्मी हुए जो आज भी ज़ेरे इलाज हैं। इसी तरह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे कई नौजवान शहीद हुए जिनकी मैयतें हाईएस के छतों पे उनके आबाई इलाके भेजी गई और लोगों को आज भी वो दुख नहीं भूलता। मेरी अर्ज़ है कि अगर बलूचिस्तान बाकी सूबों के डिविजनल हेड क्वार्टर की तरह भी अगर क्वेटा डेवलप होता तो ये इलाज के लिए आर्मी चीफ की हिदायत पे कराची वकला न भेजे जाते और ये ट्रेनीज जो लड़के पुलिस वाले थे ये कराची न भेजे जाते। हमारे पास तो इलाज की सहूलत नहीं है। ये क्वेटा का हाल है। अगर हम डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, वहाँ अगर एक कोई नौजवान मोटरसाइकिल से गिर जाए, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, वो खून उसका बह जाने की वजह से वो फौत हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बेसिक नीड्स ही वहाँ पूरी नहीं की जाती, जिसकी जामिन है रियासत, जिसकी जामिन है हुकूमत। ये कोई मेहरबानी नहीं है। देखें मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो वहाँ के जो इलेक्टेड, मेरी एक मिनट, आप मेरी बात मुकम्मल, आप मेरी बात एक मिनट, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें जी। उसके बाद मेरी अर्ज ये है कि देखिए बलूचिस्तान ज़मीनी एतबार से आधा पाकिस्तान है। उसकी कनेक्टिविटी के लिए अगर आप जितना पैसा देते हैं उसमें बलूचिस्तान डेवलप नहीं हो सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हेल्थ फैसिलिटीज इतने दूर इलाके हैं ना। पहली चीज़, जब कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ अस्पताल बनाएंगे, कोई वैसे ही नहीं जाना चाहेगा। वहाँ साफ़ पीने का फैसिलिटी नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ गैस की सहूलत नहीं है। हम तरक्की के मुखालिफ कभी भी नहीं हैं। सूबा सरहद में गैस पहले पहुंची, क्वेटा में गैस बाद में पहुंची। तो ये कोई खुदा न खास्ता मैं गलत चीज़ बयान नहीं करूंगा जिसमें कल को मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं वो बात करूंगा जो हकीकत पे मबनी होगी। ठीक है मोहतरमा, आप जो मुझसे पूछेंगी रियलिस्टिक बात करूंगा, क्योंकि देखें एक दफ़ा झूठ का सहारा लेके भी जा सकता है, मगर अगली दफ़ा इंसान की नज़रें झुक जाती हैं। तो अल्लाह ना करे कि हमें ऐसा सहारा लेके नज़रें झुकानी पड़े। राइट शाहज़ैन साहब, आपने ये बिल्कुल महरूमियों का जिक्र किया। आपने कहा तरक्याती काम नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तरक्याती फ़ंड उतने नहीं है बलूचिस्तान के पास, लेकिन आखिरकार वज़ीर आला बलूचिस्तान का होता है, गवर्नर बलूचिस्तान का होता है, अवामी नुमाइंदे नेशनल असम्बली में आके बैठे हैं। माशाल्लाह से आप भी अब हैं, बजा फरमा रही हैं, आप बजा फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं के इलेक्टेड लोग हैं। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी 20 नशिस्तें भी नहीं है कौमी असम्बली की। अगर बलूचिस्तान की 65 नशिस्तें होती तो यस, हमें भी उस रेस में अपने साथ कहीं ना कहीं बराबर समझा जाता। ठीक, जब हमारी सीटें, वो कहते हैं बलूचिस्तान क्यों जाएं, लाहौर चले जाते हैं, उतनी सीटें हमें वैसे मिल जाएंगी।
या फैसलाबाद चले जाएं उसके बराबर, या गुजरावाला चले जाएं। कराची की उससे ज़्यादा सीटें, वाई टू गो एंड गेट इनटू अ हैसल और इतना बड़ा एक्सरसाइज करें। तो ये तो हमारे सामने सामने छोटी सी जगह से हम सीटें ले सकते हैं। तो गुजारिश मेरी ये है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, हम रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे थे। जी। हम अपने मुल्क पूरे कौम का सपोर्ट चाहते हैं, वो हमारे साथ हों, हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। ये एक कौमी मफाद की बात है, ज़ाती मफाद से बालातर होके सोचिए, ना इसमें पठान, बलोच, पंजाबी, सराइकी, मुहाजिर, हज़ारा, सिंधी, किसी की भी बात नहीं है। इट्स अबाउट द नेशन, इट्स अबाउट द लैंड वेयर वी ऑल आर सिटिंग इन, ठीक है, इट्स अबाउट आवर नेशन। ये मैं आपके तवस्सुल से यही गुजारिश करूँगा कि इसमें हमारा मुकम्मल साथ दें कि हम इसमें कामयाब हों। जी, इंशाल्लाह अगर ईमानदारी से कोशिश की जाएगी तो उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और लेकिन मेरा सवाल ये था कि इस वक्त भी ज़ाहिर है कि आप हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, बलूचिस्तान में हुकूमत भी है। इस वक्त की हुकूमत से, बलूचिस्तान में जो हुकूमत है उससे आप मुतमईन हैं? क्या वो वहाँ के अवाम के लिए काम कर रही है? मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि कहीं लोग ये ना समझें कि मैं हुकूमत में हूँ, ट्रेजरी बेंचेस में हूँ, हुकूमत का इत्तेहादी हूँ, तो शायद मुझे हर चीज़ अच्छा करके बयान करना होगा। तो मैं आपसे यकीन से ये कहता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। अगर हमारी कोई पॉलिसी गलत हुई या हम कुछ न कर पाए तो मैं किसी से छुपाऊंगा नहीं, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को उससे आगाह करूंगा एंड दे विल बी ऑन बोर्ड। उनके साथ धोखा नहीं कर सकते हम। राइट। आपके साथ वहाँ की जो पॉलिटिकल क़यादत है, क्या वो भी ऑन बोर्ड है? आपकी उनसे भी मुलाकातें हैं? क्या वो भी आपका इस तमाम मामलात में साथ देगी? मेरी अर्ज सुन लें। देखें, इसमें शाहज़ैन बुख्ती का ज़ाती मफाद तो नहीं है। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। अब मजीद बात करते हैं। आप ये समझते हैं कि आप मुतमईन हैं वहाँ की इस वक्त की बलूचिस्तान की हुकूमत से, जो भी काम कर रही है वहाँ के अवाम के लिए? देखें, मैं फिर आप इसको दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ काम करना एक अलग चीज़ है। मेरा काम डेवलपमेंट नहीं है, मेरा काम है उधर के हालात को बेहतर करना। मेरा काम है कि हम लोगों को अपने करीब ले आएँ, अपने मुल्क के करीब ले आएँ, हम वहाँ अमन को बेहतर करें। मेरा काम नहीं है कि मैं वहाँ रोड दूं। मेरा काम एज अ इलेक्टेड मेंबर, यस, फॉर माय कॉन्स्टिट्यूएंसी आई विल डू दैट, बट बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं उसमें मैं अपनी सजेशन ज़रूर दूंगा फेडरल गवर्नमेंट को कि अगले साल के बजट में हम ज़ाहिर है आई विल विजिट बलूचिस्तान। जो मुझे नज़र आया ईमानदारी से मैं रखूँगा। मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर कहीं पानी का मसला होगा आई विल ब्रीफ द प्राइम मिनिस्टर, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का मसला हुआ, कहीं गैस का। अब हेल्थ का सबसे बड़ा इशू है, वहाँ डॉक्टर्स अस्पतालों में है ही नहीं, न होने के बराबर हैं। तो हम इमीडिएटली जो चीज़ें फ़ौरन महीने 2 में होने वाली होंगी, तो फेडरल गवर्नमेंट इज़ ऑब्वियसली वी आर ऑल ऑन सेम पेज। प्राइम मिनिस्टर से हम डायरेक्टिव्स ले लेंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चली जाएंगी कि हमें जो चीज़ें इमीडिएटली हम 1, 2, 3 महीने में कर सकते हैं, we should go ahead and do that. Right. और जो बाकी अगले साल से जो, क्या आपने प्राइम मिनिस्टर से किसी पैकेज की बात की है कि कोई पैकेज दिया जाए वहाँ पर, ताकि वहाँ पे लोगों की एटलीस्ट जो आसानियाँ हैं वो पैदा हो सके? अर्ज ये है, मैं पेपर वर्क कर रहा हूँ, IDPs का होगा, ऑब्वियसली उनकी आबादकारी का सारा चीज़ ऑलरेडी जो फाटा में जिस तरह हुआ है उसको हम देख लेंगे। अगर उसको कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो जो कंसर्न रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी बैठ जाएंगे, हम भी बैठ जाएंगे। तो ऑब्वियसली उन सारी चीज़ों को हम इन राइटिंग ले आएंगे। इसके अलावा जहाँ तक आपने पैकेज की बात की, जब आप जाएंगे लोगों को
सुनेंगे क्या है क्या नहीं है, व्हाट आर दे एग्जैक्टली लुकिंग एट। क्या कोई अभी मिसाल है जी, लाहौर के अपने मामलात होंगे, गुजरावाला के अपने मामलात होंगे, पिंडी के लोगों के अपने मामलात होंगे, कराची वालों के अपने मामलात होंगे। तो इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज़ के लोगों के मुख्तलिफ डिमांड्स होंगी, जो राइटफुल डिमांड। जैसे अगर किसी के पास स्कूल नहीं है तो इंशाल्लाह विल इमीडिएटली डू गेट देम स्कूल्स। उनके बच्चों को पढ़ना चाहिए, कोई रियासत की मेहरबानी नहीं है, कोई हुकूमत की मेहरबानी नहीं है। दिस इज़ आवर जॉब, दिस इज़ आवर ड्यूटी, वी शुड इमीडिएटली डू सो। ठीक जी। अब अगर कहीं पानी नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मेहरबानी किसी पे नहीं है। देखें, अगर काश हम ये चीज़ें पहले करते तो आज शायद ये नाराज़गियाँ ना होती। तो देर आए दुरुस्त है, अगर ईमानदारी से हम अगर आज भी ये कर जाएं तो देखिए लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुल्क के लिए या बलूचिस्तान के अवाम के लिए कुछ करने का मौका मिला है तो यकीनन कुछ करना चाहिए। आपके अपने हलके की क्या पोजीशन है? 259 से आई एम श्योर कि आप इलेक्ट हुए हैं, तो क्या आप वहाँ पे जाते हैं? आपका, क्योंकि वहाँ पे डेरा सिस्टम है और कबीला सिस्टम है, वहाँ के जो अवाम और जो वहाँ के बड़े हैं उनके दरमियान जो डिसकनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो क्लोज नहीं है। तो आपका अपने हलके के लोगों से कैसा राब्ता है और उनके लिए क्या गुजारिश ये है कि अगर आपने कहा कि डिसकनेक्शन है और अपने बड़ों से क्लोज नहीं है, तो मैंने इस 3 साल में 2 इलेक्शन लड़े हैं। जनरल इलेक्शन जो मैंने लड़ा उसमें जितना मैंने कास्टिंग रेशो था उससे कई गुना ज़्यादा मेरा बाई इलेक्शन में कास्टिंग रेशो बढ़ा। जो तारीख में आप देखें हमेशा वोट घटता है, बाई इलेक्शन में हमारा वोट बढ़ा, तो लोगों का हम पे एतमाद है और हमारा बराह रास्त राब्ता है उनके साथ। और हम अपने इलाके में, ठीक है, महदूद वसाइल हैं, उसमें रहते हुए जो मुमकिन तरक्की के काम करने चाहिए। अभी जैसे हम लोग वहाँ मुकम्मल एक जगह पे कोई 8-10 हज़ार घरों की भी हमने मंजूरी की है, नए गैस सप्लाई लाइन की। इसी तरह भी एक और वो है, हम कोशिश कर रहे हैं पाइपलाइन, ये तो हो चुका है जिसका मैंने जिक्र किया है। इसी तरह एक और है, आई थिंक वहाँ 20-25 हाउस होल्ड्स हैं, नई गैस लाइन बिछवाने की तरक्याती काम कर रहे हैं। वाटर स्कीम्स हैं, रोड्स हैं, कुछ डैम्स हैं जिससे लोग अपनी ज़मीनें आबाद कर सकें। तो हम कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि सारी चीज़ें एक वक्त एड्रेस नहीं हो सकती, बट इंसान कोशिश करता है कि जिसमें कुछ ना कुछ कर सके और लोग मुतमईन हो सकें। राइट। एक और भी तरीका है वहाँ के लोगों को खुशहाल करने का, वहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार देने का। सीपैक भी यहाँ मंसूबा है और वहाँ पे बहुत सारी जॉब क्रिएशंस भी होती हैं। तो क्या ये भी कोई आपकी डिमांड है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया जाए? देखें, आपको इस बजट में याद होगा किसानों के लिए भी अनाउंस किया गया कि हम उनको कर्जा देंगे बग़ैर सूद के। हम स्कॉलरशिप्स देंगे। जो पुरानी बात है 3 साल से, अक्सर लोग कहते हैं कि ये कहाँ गए वो 50 लाख घर, जिसमें से इस दफ़ा कहा है, मिनिस्टर फाइनेंस भी बता रहे थे कि वील स्टार्ट इट। इसमें आई थिंक कई लाख घरों का जिक्र इस दफ़ा, नॉट ऑल बट एक मुनासिब नंबर से शुरू करेंगे और अगले साल के आखिर तक एक बड़ा अच्छा नंबर अचीव हो चुका होगा। इसी तरह कोशिश करेंगे कि ज़रूरी तरक्याती बैंक है, उनको गवर्नमेंट बताएगी कि जो भी शख्स अपनी ज़मीन के एवज़ से इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर्स या कैश लेना चाहे तो उसमें बग़ैर डिले के इमीडिएटली आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। हम चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर स्टेट, हम अपने ज़राअत को फोकस करेंगे, उनके साथ किसान के साथ खड़े होंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनको उनकी फसल की अच्छी रेट मिले। ठीक है, आजकल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ, ठीक है, हम थोड़ा सा वक्त मांगते हैं। अगर तो अच्छा काम कर गए इन जनरल तो यकीनन आवाम अगली दफ़ा दोबारा वोट देगी, और अगर खुदा ना खास्ता नाकाम हुए तो यकीनन
उसका इफेक्ट भी गवर्नमेंट पे पड़ेगा। जाहिर है जहाँ इंसान को मज़ीद सीटों की उम्मीद होगी वो सीटें अपनी भी उसमें भी घटेंगी सीटें। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर काम करेंगे तो लोग याद करेंगे, ना करेंगे तो वो भी याद करेंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोशिश करेंगे, आगे तो अल्लाह को मंजूर। जी राइट। बलूचिस्तान में आप क्या समझते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कितनी संजीदा हैं बलूचिस्तान के आवाम के लिए काम करने के लिए, और जो हुकूमत में है क्या वो आपके साथ हैं? मैं किसी जमात को गलत नहीं कहूँगा। हर जमात अपने अपने इलाकों में अपने अपने लोगों ने जिनको मुंतखब किया है, जितने अगर कोई गुजरात का शहरी हो या तुर्बत का हो या नौशहरा का हो या हैदराबाद का हो, वो शख्स हमारे लिए तमाम मोहतरम है, तमाम पाकिस्तानी है। मेरा ख्याल है तमाम के वोट भी इक्वली वही वज़न रखते हैं, जो कराची वाले का हो या कोयटे वाले का या गुजरावाला से हो या शहरा से हो या मर्दान से हो। आई थिंक दे शुड बी इक्वली ट्रीटेड। हम समझते हैं कि जो लोगों की ज़रूरत है हुकूमत से वो पूरी होनी चाहिए। नॉट इन मीन कि आप उनकी फ़ाइनेंशियल हालात को उस तरह, बट आप इस तरह के मौक़े सामने लेके आएँ। अब जाहिर है कि सी पैक आ रहा है। हम इनिशियली देखिए ये सारी एक्सपेंशन, इकोनॉमिकल एक्सपेंशन के लिए आपको बेहतरीन इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ लॉ एंड ऑर्डर आपका बड़ा अच्छा हो, कि आपके दुनिया में आप जैसे पूरी दुनिया में लोग आते जाते हैं फ्रीली, तो आपके यहाँ भी वो पीस मिलना चाहिए। आपके इलाके में टूरिस्ट आएँ, आपके इलाके में बेखौफ दिन रात, जैसे आपको याद होगा सन 60 की दिहाई में यहाँ गोरे घूमते फिरते थे, वो अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पे, अपनी गाड़ियों पे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। फिर तो आप देखिए सन 2000 के बाद तो ऐसा आलम आया कि हमारे अपने लोग यहाँ माएँ बच्चे, हमारे बलूचिस्तान और केपी को तो छोड़ दें, कराची लाहौर में तो परेशान होती थी कि बच्चों को घर से बाहर ना छोड़ें, ये ना हो अल्लाह ना करे किसी दहशतगर्दी में किसी दहशतगर्दी के वाक़े का शिकार हो जाए। मेरी गुजारिश है कि आप ये देखिए कि इस पिछले 1.5-2 साल में बलूचिस्तान में अगर आप 2008 और आज कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हम मज़ीद बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में इतनी बेहतरी हो कि जो आज से 20 साल पहले बिल्कुल पुरअमन पाकिस्तान होता था। अल्लाह ताला करे कि हमें सबको, हमारे आने वाली नस्लों को आप नहीं पुरअमन समझते कि आप यकीनन हमारी भी दुआ यही है, और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम आपको सुने, बलूचिस्तान के आवाम आपको सुने, आपके ख्यालात और आपकी जो कोशिशें जो आप करना चाहते हैं वो सुने। लेकिन आप नहीं समझते कि ये 3 साल इस हुकूमत को गुजर गए, उसके बाद क्योंकि अब ये लास्ट ईयर है, उसके बाद इलेक्शन ईयर है, तो अब अगर कोई मैंडेट दिया भी गया है तो उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा जिस तरह से पहले अगर 3 साल ये मैंडेट दे दिया जाता आपको तो आप कर सकते थे। देखिए काश का लफ्ज़ तो हमेशा रहता है, अगर काश ऐसे होता वैसे हो जाता, वैसे होता तो वैसे हो जाता। आप बजा फरमा रही हैं, मगर मैं अर्ज़ ये कहूँगा कि इंसान की नीयत दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम को अच्छी बड़ी खुशखबरी देंगे। और फिलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना एक रोल है। वो बलूचिस्तान में जिस तरह से इंसर्जेंसी है, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इंडिया की इंटरफेरेंस है उन हालात के तनाजुर में, तो अब वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो कितनी एम्पावर है, अपने कितने फैसले खुद कर सकती है, हालात बेहतर हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें हम चाहते हैं कि बेहतरी आए, मुकम्मल तौर पे बेहतरी आए। और गवर्नमेंट इंशाअल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस टाइम जब ये कुछ चीज़ें कर जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मतलब हम पीस टॉक्स को बढ़ाना चाहते हैं, यकीनन पीस टॉक्स को बढ़ाएंगे, साथ साथ हम पुश देंगे डेवलपमेंट की तरफ भी। जी बिल्कुल शाहज़ैन बुगटी साहब, हम आपके लिए दुआगो हैं कि आप जो रिकन्सिलेशन हार्मनी को जो आप आगे लेकर चलना चाहते हैं और उसके लिए जो कोशिश करना चाहते हैं, यकीनन
उसमें आपको कामयाबी हो। पाकिस्तान की पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ संजीदा कोशिशें भी होनी चाहिए ताकि बलूचिस्तान के अवाम भी तरक्याती और खुशहाली देख सके। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ैन बुगटी साहब अपना वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, आज का ये तब प्रोग्राम बलूचिस्तान के हवाले से जो एक अब वहाँ पे नाराज बलोचों को मनाने के लिए जो अब इनिशिएटिव लिया गया है, गो कि ये 3 साल अगर हुकूमत जब आई थी, अगर ये पहले ले लेती तो अब तक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी होती। अब क्योंकि इलेक्शन ईयर है, अब कितना अमल होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।